हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेकू पास्ट में चला जाता है ताकि वो अपने प्यार हेमी को दोबारा वापस पा सके। तो बेकू पास्ट में जाकर बहुत खुश होता है और ठहाके मार मार कर हंस रहा होता है कि तभी हेमी उसके सर पर मारती है और कहती है, तुमने अभी अभी मेरा रिहर्सल बर्बाद कर दिया और यहाँ पर ठहाके मार मार के हंस रहे हो, बेवकूफ कहीं के। और हेमी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेकू भी उसके पीछे पीछे जाता है। आगे हेमी बेकू को कहती है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मुझे मूवी दिखाने लेकर जाओगे। मैंने तो बहुत प्लानिंग भी कर ली है कि मैं वहाँ जाकर क्या क्या खाऊंगी। तो बेकू कहता है, कौन सी मूवी टिकट और कौन सी मूवी? तो हेमी ये सुनकर सैड हो जाती है और कहती है, तुम भूल गए ना, तुम सच में भूल गए। मुझे तो तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ही पागल थी जो मैंने इतने सारे सपने बुन लिए। और हेमी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेकू को समझ में नहीं आता आखिरकार वो ऐसा क्या भूल गया जिससे हेमी इतने गुस्से में है। कि तभी बेकू को याद आता है उस दिन की फोटोग्राफ्स की। उस दिन हेमी बहुत ही अपसेट थी और गुस्से में भी। और बेकू सोचता है कहीं इसी वजह से हेमी गुस्से में तो नहीं थी। तो बेकू कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हेमी को अपसेट नहीं देख सकता। मैं उसके चेहरे पर स्माइल लाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपने पास्ट को बदल कर ही रहूंगा। आगे हेमी बेकू को एक कैसेट देती है कि तभी वहाँ पर बेकू के दोस्त आ जाते हैं और वो कैसेट लेने की कोशिश करते हैं, पर हेमी उसे लेने नहीं देती। तो बेकू भी उसे लेने नहीं देता और अपने पास रख लेता है। आगे जब वो लोग क्लास में जाते हैं तो बेकू सिर्फ हेमी को ही देखता है, पर हेमी उसे नहीं देखती। कि तभी उधर से टीचर आते हैं और सबको बताते हैं कि आज सबका सीट चेंज होगा। तो बेकू ये सब सुनकर सदमे में ही आ जाता है। तो टीचर कहते हैं, पहले बॉयज यहाँ से बाहर निकलेंगे और गर्ल्स अपना सीट डिसाइड करेगी, उसके बाद बॉयज अपना सीट डिसाइड करेंगे। तो सारे बॉयज रूम से बाहर निकल जाते हैं और गर्ल्स अपना सीट डिसाइड करने लगती है। इधर बेकू और जूते बाहर से चेरी और हेमी की सीट देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पर बैठी हुई है, पर वो दोनों नहीं देख पाते। कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और जूते को ये सब करते हुए देख लेते हैं। तो टीचर जूते को वार्न करके वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारा जूते मुंह लटकाकर बैठ जाता है। तो वो जूते की ऐसी हालत नहीं देख पाता और वो जूते को कहता है, मुझे पता है कि चेरी कहाँ पर बैठी हुई है। और जूते को बुक बता देता है कि चेरी कहाँ पर बैठी हुई है। आगे गर्ल अपना सीट डिसाइड करके रूम से बाहर निकल जाती है और उसके बाद बॉयज की बारी आती है। तो बेचारा बेकू डिसाइड नहीं कर पाता आखिरकार हेमी कहाँ पर बैठी हुई होगी। तो बेकू को लगता है शायद हेमी अपने पिछले वाले सीट पर ही बैठी हुई होगी और बेकू वहाँ पर बैठने ही वाला होता है कि तभी वो बेकू को बुला लेता है और कहता है, तुम नहीं तो मॉर्निंग में कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सीट रखूं, जल्दी से आओ यहाँ पर बैठ जाओ। तो बेकू वहीं पर जाकर बैठ जाता है। आगे गर्ल्स आ जाती है और हेमी उसी सीट पर बैठती है जहाँ पर वो पहले बैठा करती थी। तो बेकू को बहुत ही अफसोस होता है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं बैठा। उसे पता था कि हेमी वो सीट कभी भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो हमेशा से उसके पास बैठना चाहती थी। तो हेमी बेकू को पीछे बैठा हुआ देखकर बहुत ही अपसेट होती है और इधर बेकू अपनी बेवकूफी पर पछता रहा होता है, पर वो हार नहीं मानता और कहता है, अगर इस बात से मैंने हेमी को अपसेट किया है तो मैं मूवी टिकट खरीद कर हेमी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और उसे दोबारा खुश कर दूंगा। और बेकू अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगता है, पर उसके दोस्त के पास इतने पैसे नहीं होते जिससे वो 2 मूवी की टिकट्स खरीद सके। तो बेचारा परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो मूवी की टिकट्स खरीदे तो खरीदे कैसे। तो बेकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्कूल बंक करके वहाँ से भाग जाता है बाहर और बाहर जाकर मूवी की टिकट्स अरेंज करने की कोशिश करता है। कि तभी वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और उसे ब्लड डोनेट करने को कहती है। तो बेकू को लगता है कि अगर वो ब्लड डोनेट करेगा तो उसे उससे 2 मूवी की टिकट्स मिलेगी। तो बेकू खुशी खुशी जाकर ब्लड डोनेट कर देता है, पर उसे वहाँ पर कोई मूवी की टिकट नहीं मिलती बल्कि खाने पीने की चीज मिलती है। तो बेचारे बेकू का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और बेचारा सैड होकर जा रहा होता है। कि तभी रास्ते में उसे एक और चांस मिलता है एक कंपटीशन का, जहाँ का सेकंड प्राइज मूवी की टिकट्स होती है। तो बेकू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चला जाता है। आगे बेकू अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस खाने पर और सारे खाने को खत्म कर देता है, पर वो पूरा खाना खत्म नहीं करता क्योंकि उसे सेकंड आना होता है। लेकिन बेकू की किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती और बेचारा फर्स्ट आ जाता है और बेचारे को वो मूवी की टिकट्स नहीं मिल पाती। तो बेचारा पूरी तरह अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हेमी को जब पता चलता है कि बेकू बाहर गया है मूवी के टिकट का इंतजाम करने के लिए, तो हेमी को ये सब देखकर बहुत ही खुशी मिलती है, पर वो किसी के सामने जाहिर नहीं करती। आगे बेकू अपसेट होकर स्कूल वापस आ जाता है। कि तभी वहाँ पर एक लड़का बेकू को कहता है, मैं तुम्हें 2 मूवी की टिकट्स दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो बेकू ये सुनकर खुश हो जाता है।
दूसरी तरफ सारे स्कूल में हो हल्ला हो रहा होता है कि बेकू किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है। तो हेमी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चेरी हेमी को अपने साथ लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर बेकू एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। तो बेकू वहाँ पर बहुत ही अजीब अंदाज में उस लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। पहले तो वो लड़की बेकू की सारी बातों को सुनकर खूब स्माइल करती है, लेकिन जब वो लेटर पढ़ती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बेकू को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हेमी को भी बहुत बुरा लगता है कि बेकू उस लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर वुक और जूते आ जाता है और वो बेकू से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम सच में उस लड़के से प्यार करते हो? तो बेकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। कि तभी वहाँ पर वो बंदा आता है और बेकू को वो 2 मूवी की टिकट्स देता है और यहाँ पर उसके दोस्तों को पता चलता है बेकू ये सब 2 मूवी की टिकट्स के लिए कर रहा था। तो उसके दोस्तों ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन बेकू बहुत ही खुश हो रहा होता है। उसने हेमी की विश पूरी की और अब दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उसकी किस्मत को ये सब गवारा नहीं होता कि तभी वहाँ पर टीचर टपक पड़ते हैं और बेकू के हाथ से वो मूवी टिकट्स छीन लेते हैं और कहते हैं मेरे साथ चलो, तुमने आज बहुत बड़ा कारनामा किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। बेचारा बेकू चिल्लाते रहता है पर टीचर उसकी एक भी नहीं सुनते। आगे टीचर उसे पनिश करते हैं और उससे वो मूवीज की टिकट भी छीन लेते हैं। तो बेचारा मायूस होकर बाहर आ रहा होता है कि तभी वो लड़का उसके सामने आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मैं उस लड़की को प्रपोज करता तो हम दोनों के बीच जो भी बचा खुचा रिश्ता होता वो भी खत्म हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कहा। तो बेकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लड़के का कॉलर पकड़ के कहता है अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जाकर उसे कह दो, क्योंकि अगर ये मौका आज चला गया ना तो बाद में तुम्हें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, वो किसी और की हो जाएगी और तुम हाथ मलते ही रह जाओगे। इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है, जाकर उस लड़की को कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। अगर तुमने आज हिम्मत नहीं दिखाई ना तो तुम कभी भी नहीं दिखा पाओगे और वो तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। और बेकू ये कहकर वहाँ से चला जाता है सैड होकर। इधर हेमी बहुत ही सैड होती है और बेकू ये सब नोटिस करता है। तो बेकू टीचर को कहता है टीचर मुझे सीट चेंज करनी है क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा। तो टीचर कहते हैं तुमने ही तो अपना सीट चूज किया था, फिर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो बेकू कहता है टीचर मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है इसलिए मुझे आगे बैठना है। तो टीचर कहता है ठीक है और बेकू हेमी के पास जाकर बैठ जाता है। तो हेमी कहती है तुम्हारी आंखें कब खराब हुई? मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना। तो बेकू कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल करता है और वो डिसाइड कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पास्ट को बदल कर ही रहेगा और हेमी को दोबारा वापस पाकर ही रहेगा। आगे बेकू हेमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब सिर्फ एक नाटक था, वो मूवी की टिकट पाने के लिए, पर हेमी उसकी बात ही नहीं सुनती। कि तभी हेमी के जूते में चिलगम फंस जाता है और वो पूरी तरह फंस जाती है। तो बेकू उसे उठाकर ले जाता है और उसके जूते से चिलगम निकालता है और उसके बाद उसे पहना देता है। और उसके बाद बेकू हेमी को पूरी बात बताता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मूवी की टिकट खरीद लूं पर मैं नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हेमी स्माइल करती है और कहती है कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने कोशिश की और तुम्हारी कोशिश मेरे दिल को छू गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी भी मेरे लिए इतना कुछ करोगे, लेकिन तुमने आज जो भी किया उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हेमी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तो बेकू बहुत ही खुश होता है कि हेमी आज स्माइल कर रही है। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बेकू बाहर खड़ा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर जूते और वुक आता है और बेकू को बताता है कि टीचर ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हें तुम्हारी मूवी टिकट वापस लौटा देंगे। तो बेकू ये सुनकर खुश हो जाता है और दौड़कर क्लासरूम जाता है। तो वहाँ पर कोई मूवी की टिकट नहीं होती बल्कि उसके लिए एक मैसेज होता है जहाँ पर उसके सारे दोस्तों से हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। तो बेकू ये सब देखकर खुश हो जाता है और वो रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी बेकू को याद आता है कि आज ही के दिन हेमी उससे गुस्सा थी और वो उस फोटो में भी नाराज लग रही थी। तो उसे याद आता है जब वो रेस्टोरेंट गया था बर्थडे पार्टी मनाने के लिए तो उसने हेमी से गिफ्ट मांगा था और हेमी इसी बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। तो बेकू को याद आता है कि हेमी ने सुबह सुबह उसे एक कैसेट दिया था। तो बेकू जैसे उस कैसेट को खोलता है तो उसमें एक क्लू रहता है। तो बेकू उस क्लू के जरिए उसी लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां पर हेमी ने उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है। तो बेकू उस गिफ्ट को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है 4 साल पहले भी हेमी ने उसके लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर किया था, लेकिन उसने अपनी बेवकूफी की वजह से हेमी का इशारा नहीं समझ पाया और ना ही वो इस गिफ्ट को देख पाया। आगे बेकू उस गिफ्ट को लेकर हेमी के पास जाता है। तो हेमी बहुत ही खुश होती है कि बेकू को वो गिफ्ट मिल गया। तो बेकू कहता है ऐसे कोई गिफ्ट देता है? तुम्हें पता है मुझे इसे ढूंढने में कितनी परेशानी हुई? तो हेमी कहती है तो क्या हुआ,
आगे बेकू के सारे दोस्त मिलकर उसका जन्मदिन मनाते हैं और अंकल उन लोगों के साथ भी ढेर सारी बातें करते हैं। तो वो कहता है अंकल ये लड़की कौन है और वो इतनी चुप चुप क्यों रहती है। तो अंकल कहते हैं ये मेरी भतीजी है, जब इसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था तब वो भी कार में थी, इसकी तो जान बच गई पर इसके पेरेंट्स की जान चली गई और उसी दिन से इसे बहुत बड़ा सदमा लग गया है, जिस वजह से ये लोगों से दूरी बनाकर रखती है और उनकी आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर पाती। अगर कभी भी तुम लोग इससे मिलो तो इसे हाय हेलो कह देना और इससे फ्रेंडली होने की कोशिश करना ताकि ये तुम लोगों के साथ घुल मिल सके। तो वुक उससे बात करने के लिए जाता है पर वो वुक से अच्छे से बात नहीं करती और जाकर किचन में छुप जाती है। आगे बेकू का बर्थडे मनाया जाता है और सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद अंकल उन लोगों की ग्रुप फोटो लेते हैं। तो जैसे ही उन लोगों की फोटो क्लिक होती है वैसे ही बेकू 2011 में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसको लेकर लड़ रहे होते हैं। तो बेकू को समझ में नहीं आता और वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सा साल चल रहा है और आज क्या दिन है और वो लोग किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। तो वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हम लोग गेम खेल रहे हैं हेमी की शादी का। तो बेकू जैसे ही हेमी की शादी का नाम सुनता है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो वुक से पूछता है हेमी की शादी कब है। तो वो कहता है बेकू क्या सच में तुम पागल हो गए हो या अपना दिमाग घर पर छोड़कर आए हो, 1 हफ्ता बाकी है अभी हेमी की शादी में। तो बेकू जैसे ही ये सुनता है उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और वो हेमी के पास दौड़कर जाने लगता है पर उसके दोस्त उसे जाने से रोकते हैं क्योंकि अगर वो हेमी के पास चला गया तो वो लोग गेम में हार जाएंगे। पर बेकू किसी की भी नहीं सुनता और वो हेमी के पास जाने ही वाला होता है कि बेचारा वही हेमी के सामने गिर जाता है। तो लड़के वाले हार जाते हैं और लड़की वाली जीत जाती है। तो चेरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ पर हेमी की माँ आ जाती है और सारे बच्चों को कहती है खाना लग गया है, चलो खाना खा लो। तो वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं पर इधर बेकू बहुत ही खुश हो रहा होता है कि हेमी की शादी नहीं हुई है और उसके पास मौका है हेमी की शादी को रोकने का। और बेचारा यही सब सोचकर खुशी के मारे ढाके लगा कर हंस रहा होता है। आगे सब डिनर कर रहे होते हैं तो जूते भी उस डिनर में आता है। तो बेकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हेमी और जूते को एक साथ देखकर, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। आगे बेकू हेमी के रूम में जाता है तो वो उसके रूम को देखकर पूरी तरह हैरान होता है क्योंकि हेमी के रूम में खाली ग्लव्स और बॉल ही होते हैं जो सारे उसके ही पैशन के होते हैं। तो बेकू ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है कि तभी वहाँ पर हेमी के पापा आते हैं और बेकू को कहते हैं जब मेरी बेटी ने मुझे पहली बार ग्लव बनाने को कहा था तो मुझे लगा था कि वो सच में तुमसे प्यार करती थी, तभी मुझे भी उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि तुम तब एक पिचर थे जिसका भविष्य पूरी तरह ब्राइट था, लेकिन जब तुमने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा ही दिल नहीं टूटा था, उस दिन मेरी बेटी का भी दिल टूटा था, वो भी खूब रोई थी तुमसे भी ज्यादा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया आखिरकार तुमने बेसबॉल खेलना क्यों छोड़ दिया। और हेमी के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारा बेकू कोई जवाब नहीं दे पाता। आके बेकू हेमी का रूम देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उसी फोटोग्राफ्स पर पड़ती है। तो बेकू जब उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो उसमें देखता है कि हेमी स्माइल कर रही है। तो बेकू को याद आता है जब ये फोटो उसने पहली बार देखी थी तो उसमें हेमी अपसेट थी, पर इस फोटो में हेमी हंस रही है। तो बेकू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है और उसके पास मौका है कि वो पास्ट को बदल सकता है। आगे जीवोन ढेर सारी ड्रिंक कर लेता है तो हेमी उसे कार तक छोड़ने के लिए जाती है और हेमी जीवोन को टीचर कहती है ना कि उसके नाम से बुलाती है। तो जीवोन कहता है मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, इसलिए मुझे डियर कहकर बुलाओ। तो बेकू को ये सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन में कहता है अभी वो तुम्हारी वाइफ बनी नहीं है, इसलिए ख्वाब सजाना बंद करो गधे। वेल आगे जीवोन बेकू के सामने हेमी के गले पड़ के उससे प्यार वाली बातें करता है तो बेकू को बहुत ही जलन होती है, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। वेल हेमी को भी देखकर लगता है कि वो जीवोन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर वो जीवोन से क्यों शादी कर रही है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे हेमी जीवोन को उसके घर भेज देती है और उसके बाद सारे दोस्त मिलकर प्लेग्राउंड में जाते हैं और एक साथ मिलकर खेल खेलते हैं। वेल यहाँ पर आपको पांचों दोस्तों की ढेर सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी। आगे पांचों दोस्त अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं कि वो पहले क्या बनना चाहते थे और अब क्या बन गए। वेल चेरी जिसका सपना एक एक्ट्रेस बनने का था वो अब चेयर लेटिंग करती है, पर जूते का सपना बिल्कुल भी नहीं बदलता। वो पहले भी चेरी के पास रहना चाहता था और अब भी वो चेरी के पास है उसका मैनेजर बनकर, और वो एक डायरेक्टर बनना चाहता था पर वो एक कैमरा मैन बन गया।
और हेमी बेसबॉल की स्टाफ मेंबर। और हमारा हीरो जो एक पिचर था वो अब एक सेल्समैन बन गया है बेसबॉल छोड़ने के बाद। आगे चेरी बेखू से पूछ ही लेती है कि आखिरकार तुमने बेसबॉल क्यों छोड़ा, पर बेखू के पास कोई जवाब नहीं होता तो हेमी इस बात को टाल देती है और वो लोग कोई और बात करने लगते हैं। आगे बेखू हेमी को घर छोड़ने के लिए जाता है। अगर मैंने बेसबॉल नहीं छोड़ा होता तो आज हम दोनों की लाइफ कुछ और होती ना। तो हेमी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बेखू से कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो बेखू कहता है अगर आज भी मैं बेसबॉल खेल रहा होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। तो हेमी बेखू की ये बात सुनकर उसे ही देखती रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।